नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आरपीएससी राजस्थान से आ रही है। यहाँ राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कनिष्ठ विधि अधिकारी भर्ती 2023 के पदों के लिए साक्षात्कार द्वितीय चरण 5 मार्च से शुरू होगा। 7 मार्च तक चलने वाले इस चरण में 108 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू किए जाएंगे। जयपुर एयरपोर्ट पर रविवार सुबह हल्का कोहरा और बारिश की वजह से फ्लाइट संचालन प्रभावित रहा। एयरपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार एक फ्लाइट ने 20 मिनट तक एयरपोर्ट पर लैंडिंग का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। बाद में फ्लाइट को डाइवर्ट कर दिया गया। सजी धजी कारों पर सवार महिलाओं ने शहर की सड़कों पर अपना जोश दिखाने के साथ ही महिला स्वास्थ्य जागरूकता का संदेश दिया। मौका था जयपुर में इंटरनेशनल विमेंस डे के उपलक्ष्य में आयोजित वुमेन कार रैली का। पिंक वुमनिया क्लब की ओर से निकाली गई इस रैली में 120 महिलाओं ने अपनी कार को राजस्थानी लुक, सेव गर्ल चाइल्ड और सर्वाइकल कैंसर जैसी थीम पर डेकोरेट कर हिस्सा लिया। रैली जवाहर सर्किल के पास स्थित क्वालो क्लब से प्रारंभ होकर B2 बाईपास, सांगानेर टोंक रोड, प्रतापनगर होते हुए सीतापुरा स्थित मयूर स्कूल पहुंचकर संपन्न हुई। इसके बाद जॉइन द मिशन फॉर विमेन्स हेल्थ एंड एम्पावरमेंट थीम पर डॉक्टर्स का टॉक शो आयोजित किया गया, जहां रोजमर्रा की जिंदगी से खुद के लिए समय निकालने और रेगुलर हेल्थ चेकअप कराने का संदेश दिया गया। साथ ही ग्रुप सोलो डांस और फूलों की होली भी खेली गई। पिंक विमनिया कार रैली में पीएम नरेंद्र मोदी के जयपुर रोड शो की थीम पर कार डिजाइन कर शामिल की गई थी। इसमें प्रीति मल्होत्रा ने नरेंद्र मोदी, पूजा मक्कड़ ने बाबा रामदेव, सुनीता आलम चंदानी ने सीएम भजनलाल शर्मा और रश्मि थारवाल ने डिप्टी सीएम दिया कुमारी का रूप धारण कर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। कांग्रेस की पहली सूची की प्रतीक्षा है, लेकिन इसके आचार संहिता के बाद ही आने की संभावना है। हालांकि कांग्रेस ने पैनल पहले ही तैयार कर लिया है। प्रदेश की सभी 25 सीटों पर पार्टी से 2 से 3 नामों का पैनल बना चुकी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के कारण सूची में विलंब हो रहा है। विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने 2 से 3 माह पूर्व ही प्रत्याशी घोषित कर दिए थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी लोकसभा चुनाव के शेष बचे 10 प्रत्याशियों के नाम अब 2 अलग अलग सूचियों में जारी कर सकती है। माना जा रहा है कि अगली सूची 7 मार्च के बाद ही संभव होगी। हालांकि इससे पहले 6 मार्च को दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और इसमें प्रत्याशियों पर मंथन होगा। राजस्थान में पिछले 2 दिन से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर रविवार को भी रहा। इस दिन राजस्थान में कोटा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, सांगरिया, सिरोही, माउंट आबू सहित कई स्थानों पर बारिश हुई। सोमवार में मौसम सामान्य रहने के आसार हैं। इधर रविवार को माउंट आबू में मार्च में संभवतः पहली बार रात का पारा -1 डिग्री पहुंच गया। हिल स्टेशन माउंट आबू में एक बार फिर कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो चुका है। आमतौर पर मार्च महीने में गर्मी की शुरुआत हो जाती है, लेकिन इस बार बर्फबारी, बारिश और ओलावृष्टि से पूरा मौसम पलट गया है। शनिवार को देश में 8 राज्यों के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि हुई, जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में रविवार को भी जारी रही। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने विद्याधर नगर थाने में जनसुनवाई कर परिवादियों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के लिए निर्देश दिए। इस दौरान एडिशनल कमिश्नर कैलाश चंद्र बिश्नोई, डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा, डूडी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जोसेफ ने कहा कि जनसुनवाई में कब्जे की समस्याएं ज्यादा आई, जिनमें से 40 परिवादियों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। पुलिस की इस सकारात्मक पहल से आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर बढ़ रहा है। ट्रॉमा सेंटर में गलत ब्लड चढ़ाने से युवक की मौत के बाद परिजनों को अभी तक किसी भी तरह की सरकारी मदद नहीं मिली। न्याय की गुहार लगाते हुए मृतक सचिन की बहन और ताऊ रविवार को पानी की टंकी पर चढ़ गए और सरकार से दोषियों पर सख्त कार्रवाई और परिवार की मदद करने की मांग की गई। वहीं फाइट फॉर राइट के सदस्य बसवा मृतक सचिन के गांव के पास पहुंचे और धरना शुरू कर दिया। परिजनों, स्थानीय निवासियों और एनजीओ की ओर से किए गए विरोध के बाद कलेक्टर ने यह तय किया कि मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता इसी सप्ताह दी जाएगी। अब देखना यह है कि कब तक सहायता दी जाती है और कब तक संविदा पर नौकरी का जो वादा किया वो दी जाती है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीरसर ने वर्षों से लंबित स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े प्रकरणों का निस्तारण की पहल की है।
इससे युवाओं को नर्सिंग में और अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। साथ ही राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान में संविदा नर्सिंग वेतनमान 7,000 से बढ़ाकर 26,500 रुपए करने, पदोन्नति और नर्सिंग निदेशालय समेत अन्य मांगों को लेकर रविवार को चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीरसर से मुलाकात कर ज्ञापन दिया। मांगों में सीसीएल को पूर्ण वेतन के साथ 2 साल की पूर्ण वेतन, राज्य स्तरीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, महिला नर्सिंग को प्राथमिकता देना, चिकित्सा मंत्री से मिलने वाले प्रतिनिधि मंडल में वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की प्रदेश अध्यक्ष विनीता शेखावत, वहीं जेकेलोन से संविधान नर्सिंग कैडर नीलम माथुर, मोनिका चौधरी आदि उपस्थित रहे। एक तरफ केंद्र सरकार 2025 तक टीबी को खत्म करने की योजना बना रही है, वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य भवन में पिछले 1 माह से प्रदेश के टीबी मरीजों की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी वाला विभाग राम भरोसे है। लापरवाही तो देखिए, 31 जनवरी 2024 को ही स्टेट नोडल अधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार गर्ग रिटायरमेंट हो चुके हैं, लेकिन नेम प्लेट तक नहीं हटाने पर सवालिया निशान लग गया है। हैरानी की बात यह है कि 1 माह बीत जाने के बाद भी उच्च अधिकारियों ने न तो किसी अधिकारी को लगाया, न ही किसी को अतिरिक्त चार्ज दिया। नगर निगम ग्रेटर की ओर से जवाहर कला केंद्र के शिल्प ग्राम में आयोजित 3 दिवसीय शक्ति वंदन कार्यक्रम के दूसरे दिन महिलाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर टॉक शो आयोजित हुए। इसमें चेंज मेकर, द रियल वुमेन सत्र में फैशन डिजाइनर रूमा देवी, आर्च इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग की फाउंडर और निदेशक अर्चना सुराना एवं भारत की पहली ट्रांसजेंडर नूर शेखावत सेशन हुआ। पेट्रोल और डीजल पर वेट कम नहीं करने और प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने रविवार को जयपुर में प्रदर्शन किया। पार्टी का आरोप है कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान पेट्रोल डीजल के दाम कम करने और कानून व्यवस्था ठीक करने का वादा कर वोट मांगे थे। सरकार बनने के 3 माह बाद भी पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं किए गए, बल्कि गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। बिगड़ी कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए कांग्रेस ने जोरावर सिंह गेट के बाहर प्रदर्शन किया। धरने में राजधानी के सभी विधानसभा क्षेत्रों के पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए, इनमें प्रदेश सहित जिला, मंडल और ब्लॉक पदाधिकारी भी शामिल थे। वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था लचर हो चली है। राजस्थान की 3 महीने में ही बीजेपी सरकार फेल साबित हो रही है। कानून व्यवस्था चौपट हो गई। पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के वादे के साथ विधानसभा चुनाव में वोट बटोरने का काम किया और 3 महीने बाद भी पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं किए। आए दिन महिलाओं पर अत्याचार हो रहे, गलत खून चढ़ाने से नौजवान युवा की मौत हो जाती है, महिला कांस्टेबल से छेड़छाड़ होती है और अन्य अनेक कई मामले राजस्थान में हो रहे हैं। धरने को पूर्व मंत्री ब्रज किशोर शर्मा, जिलाध्यक्ष आर तिवारी, संगठन महासचिव सीताराम शर्मा नेहरू सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा नेताओं ने रविवार को प्रदेश मुख्यालय पर प्रदेश पदाधिकारियों, सभी मोर्चों के अध्यक्ष और कार्यकारिणी और सभी प्रकोष्ठों के संयोजक एवं सह संयोजकों की बैठक ली। इसमें सभी पदाधिकारियों को लोकसभा की 25 सीट जीतने का लक्ष्य रखकर काम करने के दिशा निर्देश दिए। कांग्रेस के पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने सीधे तौर पर मालवीय पर निशाना साधा। बामनिया ने कहा कि मालवीय ने 40 साल कांग्रेस का खाया, गरीबों का गला दबा के खाया। उन्होंने मालवीय पर 15,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए। दूसरी तरफ भाजपा लोकसभा प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी पलटवार करते हुए कहा कि अर्जुन बामनिया पंचायत राज के बारे में क्या जानते हैं। उनको ये नहीं पता कि भारत सरकार, राज्य सरकार से पैसा निकलकर सीधा पंचायत के खाते में जाता है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।